हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 429 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सोल डीमन सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स की लड़ाई को दिखाया जाता है। यहाँ पे की फेरी सुई हान की बातों से काफी गुस्सा होते हुए उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे जा रही होती है, मगर लेकिन हान उनके अटैक को डॉच करते हुए उल्टा फेरी सुई के ऊपर अपने एक स्पेशल अटैक सोल स्कैटरिंग स्कारलेट पाम से अटैक करता है। उसका वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा फास्ट होता है। फेरी सुई भी उसके अटैक से डायरेक्ट हिट होती है, जो देख करके बाकी के मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स फेरिसुई के लिए काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जबकि दूसरी ओर वो अटैक फेरिसुई के लगने की वजह से फेरिसुई अपने मुंह से खून खांसते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरती हैं। और एक ही अटैक में वो काफी ज्यादा घायल हो गई होती हैं, जो देख करके हान हंसते हुए उनसे कहता है कि जेड स्वॉर्ड फेरी, तुम्हारा सेक्ट काफी ज्यादा लो रैंक का है, जबकि हमारा सेक्ट मिड लेवल का है, और इसीलिए हम लोग तुमसे हर रास्ते से बेटर हैं। और फिर चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो या फिर कल्टीवेशन मेथड, आपको तो ये ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि आपने तो ये खुद से ही देखा हुआ है। तो इसलिए अपनी आंखें खोल करके अपनी लिमिट्स को पहचान लो, और इस जड़ी बूटी के लिए हमसे फाइट मत लड़ो, क्योंकि तुम वैसे भी हमसे जीत नहीं पाओगी। और तो क्या हुआ, तुम लोगों ने इस जड़ी बूटी को सबसे पहले ढूंढा, क्योंकि इस दुनिया में पावर ही सब कुछ है, और सिर्फ पावर से ही सब कुछ जीता जा सकता है। तो इसी के साथ हमें उन चारों डीमंस में से दो डीमंस को दिखाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को देखते हुए हंसते हुए एक दूसरे बात करते हुए कहते हैं कि वो पागल लड़की टाओस्ट है उसने इसके लिए पूछा था। तभी दूसरा वाला डीमन भी हंसते हुए कहता है कि बस यही सब कुछ नहीं है, डीमन सोल सेक्ट का यंग लीडर अब उस लड़की को ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए अपने साथ ले जाएगा, जबकि बाकी के ये कमीने लोग बाकी के मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो अब इधर दूसरी ओर जूफेन भी उन लोगों की बात सुनते हुए कहता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दुश्मन हैं। तो ये सुन वो दूसरा वाला डीमन कहता है कि नहीं, कि हम उन दोनों में से किसी को भी बर्बाद नहीं कर सकते, मगर लेकिन मिस्टिकल हेवन सेक्ट अपने राइटियस पाथ पर है। आगे वाला कहता है कि हाँ, और एक डीमन कल्टीवेटर होने के नाते हम उन्हें झटपटाते हुए देखने के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहते। तो अब तभी जूफेन भी उन दोनों डीमंस की सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि ये लोग कितने छोटे दिमाग के हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा होना चाहिए, ना कि कोई डाउ या फिर कुछ और। तो अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमें फिर से फेरी सुई की ओर दिखाया जाता है, जो कि घायल होने के बावजूद जैसे तैसे खड़े होकर के हान से कहती हैं कि चलो हम लोग एक बार फिर से फाइट लड़ेंगे। इतना कहकर के वो अपने स्वॉर्ड के सहारे से खड़े हो जाती हैं, जबकि दूसरी ओर हान उनके ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उनसे कहता है कि जरा देखो अपने आप को, तुम ऑलरेडी हार गई हो, और अब आगे फाइट लड़ने का मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत। तो क्या तुम अब भी यही चाहती हो? तो तभी फेरी सुई भी गुस्से में कहती हैं कि मेरे यंग मास्टर की लाइफ उस जड़ी बूटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो मुझे ये जरूर चाहिए। तो अब तभी फेरी सुई की ये बात सुन हान जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ओ, तो तुम उस मंद बुद्धि की बात कर रही हो। मैं तो कह रहा हूँ मौत उसके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके जैसा एक जन्म से क्रिपल इंसान आखिर जी कर ही क्या कर रहा है, वो तो जिंदा रह करके सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में जगह ही गिर रहा है। तो अब इधर हान के मुंह से अपने यंग मास्टर की इतनी ज्यादा बेइज्जती सुन करके फेरी कोई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, और अपने दांत पीसते हुए हान के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जाते हुए उससे कहती हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मैं अपने प्यारे भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। तो उधर दूसरी ओर फेरी सुई को फिर से अपने ऊपर अटैक करता हुआ देख करके हान फेरी सुई से कहता है कि तुम ढंग से अपनी तलवार भी नहीं पकड़ पा रही हो, तो अपने बारे में इतना ज्यादा हाईली मत सोचो। इतना कह करके हान फेरी सुई के ऊपर फिर से एक अटैक करता है, जिससे हिट होने के बाद फेरी सुई और भी ज्यादा घायल हो जाती हैं, और पीछे की ओर गिरते हुए अपने मन में कहती हैं कि मेरे छोटे भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। तो अब तभी फेरी सुई ये सब सोचते हुए पीछे की ओर गिर रही होती हैं। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और उसे गिरने से बचा लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा जूफेन होता है। जूफेन बड़ी तेजी से वहाँ पे आकर के फेरी सुई को गिरने से बचा लेता है। तभी फेरी सुई भी जूफेन को वहाँ पे देख करके थोड़ी हैरान होती है और उससे कहती है कि तुम
तुम कौन हो? तो जूफेन कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो अब तभी जूफेन की बात सुनने के बाद फेरी सुई काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं। मगर तभी उनकी नजर जूफेन के पीछे उन चारों डीमंस की ओर दिखाई पड़ती है, जो कि हंसते हुए वहाँ पे आते हुए कह रहे होते हैं जब दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो तब उनकी लड़ाई में तीसरा जीत जाता है। तभी जूफेन भी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपना काम करते रहो। तभी वो चारों डीमंस भी उस जड़ी बूटी की ओर जाते हुए हंसते हुए कहते हैं अब तुम दोनों लोगों की लड़ाई में हम लोग इस 9th ग्रेड की हर्ब को लेंगे। तो अब इसी के साथ हमें फेरी सुई की ओर दिखाया जाता है, जो कि उन चारों डीमंस को देखने के बाद जल्दी से जूफेन के पास से अलग हटते हुए उससे कहती हैं कि तुम लोग तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हो। जबकि दूसरी ओर ये सब देख हान अपने मन में कहता है कि तो ये तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट है, एक 9th ग्रेड की जड़ी बूटी को ढूंढा गया है और अब उस जड़ी बूटी के लिए 3 ग्रेट सेक्ट्स फाइट लड़ रहे हैं। सचमुच ये चीज तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। इधर हान की इतना कहते हैं हमें जूफेन की ओर दिखाया जाता है, जो कि रेड डीमन को रोक करके उसे पकड़ते हुए उससे कहता है कि तुम लोगों ने जो कहा तुम वो फिर से कर रहे हो। तो रेड डीमन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि ये स्पिरिचुअल हर्ब तो हमारी है, मैंने सही कहा ना स्टीवर्ट जू। तो रेड डीमन की ये बात सुनने के बाद जूफेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ करके उसे नीचे जमीन पर फेंकते हुए उससे कहता है कि अपने इस सड़े हुए दिमाग को ठीक करो। तुम लोग इतने लंबे समय से मेरे साथ रहे हो और फिर भी तुम लोग मेरे बारे में इतना भी नहीं बता सकते कि क्या ये 9th ग्रेड की जड़ी बूटी हमारे फाइट करने के लायक है? क्या तुम भिखारी हो जो कि इस हर्ब के लिए लड़ोगे? इतना कह करके जूफेन वहाँ पे अपने खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, जिसे कि देख करके मिस्टिकल हेवन सेक्ट और डीमन सोल सेक्ट के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। मगर तभी डीमन सोल सेक्ट का एक डिसाइपल आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो और क्या तुम हम लोगों को भिखारी कह रहे हो? तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना? तभी उसके साइड वाला डिसाइपल भी कहता है आखिर डीमन स्कैमिंग सेक्ट कब से इतना ज्यादा एरोगेंट बन गया? जबकि इधर दूसरी ओर हान जूफेन को ही घूर कर देख रहा होता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि आखिर अब ये कहां से रेंगता हुआ निकल आया और क्या ये अपने आप का कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं कर रहा है? कोई इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। इधर दूसरी ओर रेड डीमन खड़े होते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू, अब जब आप उस 9th ग्रेड की हर्ब को नहीं चाहते हैं तो फिर आखिर हम लोग यहाँ पर किस लिए भाग करके आए हैं और क्या हम वहीं पे खड़े होकर के इस लाइव शो को नहीं देख सकते थे? तो तभी जूफेन कहता है कि मैं यहाँ पर एक रीजन से आया हूँ, एक वजह, और वो वजह है इसे सेव करना। इतना कह करके जूफेन फेरी सुई की ओर अपनी उंगली से इशारा करता है, जबकि जूफेन को अपनी ओर इशारा करते हुए देख करके सुई भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए ब्लश करने लगती हैं। साथ ही अपने मन में कहती हैं कि आखिर ये सब क्या खींचने की कोशिश कर रहा है। जबकि दूसरी ओर हान उन लोगों को देखते हुए तालियां बजाने लगता है और कहता है कि ओ, शाइनिंग आर्मर में एक हीरो आया है और यहाँ मुझे लगा था कि कोई तीसरा पर्सन हम लोगों के बीच में कूद पड़ा है, मगर लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि तुम्हारा टेस्ट सचमुच बिल्कुल मेरी तरह ही काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि तुमने भी ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए एक इस तरीके की बेहतरीन फेरी के ऊपर अपनी नजर टिकाई है। तो अब इधर हान की ये बात सुन जूफेन भी कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं इस लड़की को बचाऊं और इस हर्ब को ले लूं। ये आसान भी हो जाएगा अगर तुम अपने सिर को सीधा करके खड़े रहोगे, मगर अगर तुमने कुछ भी गलत हरकत की तो मैं तुमसे ये बिल्कुल सच कहता हूँ, फिर तुम्हें पछताने तक का भी समय नहीं मिलेगा। तो गाइज, अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।